राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नए साधक अपनी भक्ति को कैसे बचाएंगे? नए साधक अभी प्रारंभिक अवस्था, उसमें अपनी भक्ति को कैसे बचाएं? गुरुजी, आपने कहा था भक्ति को छुपा कर रखा जाता है। महाराज जी, मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, भक्ति के लक्षण तो दिख ही जाते हैं महाराज जी। देखो, दिख जाना और दिखाना दोनों में अंतर है ना। अगर दिख रहे हैं तो हमारा दिखाने का भाव तो है नहीं ना। अब जैसे हमारे गुरु परंपरा से तिलक मिला है, हमें कंठी मिली, अब गर्दन उतरवा सकते हैं, इसको थोड़ी मिटा सकते हैं। अब वो देख के कोई कहे इतना बड़ा तिलक लगाए, कंठी की वजह बड़ा दिखावा कर रहा है, भजन तो ऐसे भी हो सकता है, ये उसका विचार है। हम दिखाने के लिए कुछ ना करें, हमारी निष्ठा जो है हम उस निष्ठा से चल रहे हैं, और उसमें तो भक्त ही दिखाई देगा ना, चोर तो चोरे दिखाई देगा ना। अब हम दिखा नहीं, वो दिख रहा है, उसको देखे। हमारे अंदर जब भाव आता है दिखावा, वो निषेध है, समझ रहे। अब हमें गुरु जी ने इतनी माला करनी, वो करनी माला, तो बड़ा भजनानंदी बनता है, माला लिए घूमता है, तो माला छोड़ देंगे क्या? तिलक लगाए है बड़ा, छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल। हमें दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। दिखावा का अपने भाव होता है ना, दिखाने के लिए जो करोगे फिर भक्ति छीन हो जाएगी। स्वयं हमारा जो कर्तव्य है, गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, उसके अनुसार चल रहे हैं, और किसी को दिखाई दे रहा तो वो उसकी बात है। अब हम कीर्तन न करें, अब हम पाठ न करें, बोले सब लोग देख लेंगे, नहीं, हमारा दिखाने का भाव नहीं। हम नाच रहे हैं अपनी महारानी जो करी जाने के लिए, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने प्रभु के रिझाने के लिए, बस। हमारा भाव दिखाने का ना हो, दिखेगा तो है ही है। अरे राधा बोलोगे तो राधा ही निकलेगा ना। अब आप भक्ति करोगे तो आपके भाव, आपकी दैन्यता, आपकी नम्रता, आपके मुख का आकर्षण वो बताएगा कि हाँ भक्त है। पर हमको दिखाना नहीं है। हमारे अंदर जब दिखावे का भाव आ जाएगा तो दम हो जाएगा, फिर पाखंड हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। जब हम दिखावे पे उतर पड़ेंगे तो लोक रिझावा शुरू हो जाएगा, तो दम कहा जाएगा। हमारी हर साधना, हर वृत्ति भगवान के रिझाने के लिए, आराध्य देव के रिझाने, अब वो प्रगट में तो दिखाई देगी ही। अब भगत कितना भी करे, जहां आग होती है तो अपने आप परिचय मिल जाता है कि आग है, आंच होती है, उसका धुआं निकलता है, उसका तेज होता है। ऐसे ही भगवान नाम की आग जिसके हृदय में, उसकी आंख, उसका चेहरा, उसके आचरण, उसकी वाणी सब बदली हुई नजर है। वो देवी संपदावान भगवान का पार्षद हो जाता है, भले पैंट शर्ट में रहो, समझ रहे ना। तो हमें दिखावा नहीं करना, बल्कि हमें सत्य मार्ग में चलना है। अब वो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब उसमें कोई द्वेष करके तुम्हें निंदा भी करेगा, तो कोई तुम्हारी बात समझकर तुम्हें सम्मान भी करेगा। हमें दोनों नहीं स्वीकार करने, न सम्मान और न निंदा। वो तुम्हारी मति निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति सम्मान कर रहे हो। महात्मा वही जिसकी एक हाथ में चंदन लगाया जाए, दूसरे हाथ में डंडा मारा जाए, दोनों के लिए वो निरपेक्ष है। डंडा मारने वाले भी प्रभु आप हो, चंदन लगाने वाले भी आप हो। आपका ही विधान चल रहा है, ये जीवन आपको समर्पित है, जैसा चाहो वैसे। समझ रहे, इसमें कोई आपने बोला अभिनय करना है उनके साथ में, क्योंकि संसार में रहते हैं तो अभिनय करना है। हाँ, तो आप पति हो, पत्नी है, तो आपको पति का अभिनय करना है। वहां तुम्हें वैराग्य नहीं झाड़ना है, समझो। पुत्र हो, माता पिता के सामने पुत्र का अभिनय करना है। तुम्हारे पुत्र है तो पिता का अभिनय करना है। आप कहीं गए हो, ऑफिसर आपका है तो सेवक का अभिनय करना है। किसी के आप ऑफिसर है तो आपको उसका अभिनय, आप हो नहीं, आप हो भगवान के दास, पर लीला में आपको अभिनय करना है। समझ में आ रही बात? अब जैसे आपके ऑफिस जाना है, अब वहां आप मान लो कंठी बांधे, तिलक बांधे, अब वो निषेध कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो यदि निष्ठा वास्तविक जागृत हो गई है तो आप कहोगे निकाल क्या दोगे, इस्तीफा हमसे ले लो, हम अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी के दासत्व को तेरे कहने से नहीं मिटा सकते। एक बार बादशाह सम्राट